Hello बच्चों, let's see this question. The circle on A -4, 3 and point B 12, -1 as the extremities of a diameter intercept a length equal to option A 16 on y -3 equal to 0, option B 16 on y plus 1 equal to 0, option C 4 on x plus 4 equal to 0 and option D is 4 on x minus 12 equal to 0. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल के लिए बोला जा रहा है कि गिवन पॉइंट ए और बी इस सर्कल के लिए इसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हैं। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में 4 लाइंस की इक्वेशन दी हुई है जिन पे हमें इंटरसेप्शन की लेंथ इस सर्कल के लिए फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारे की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि कोई भी लाइन किसी सर्कल पे कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट करती है उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम माने कि हमारे सर्कल की इक्वेशन है लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज लेट इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इज एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस सर्कल के लिए मेरा सेंटर तो क्या हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस हो जाएगी आर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारा सेंटर हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा एंड रेडियस हो जाएगी आर। नाउ इस सर्कल के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा सर्कल कुछ इस तरह से है, ये मेरा इसका सेंटर हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा। नाउ एक लाइन है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है। इस लाइन की इक्वेशन को हम मान लेते हैं कि ये हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। इस लाइन को मैं एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये सर्कल को 2 पॉइंट पर टच कट कर रही है। सपोज ये दोनों पॉइंट मेरे पॉइंट पी एंड क्यू है। तो बच्चों पी क्यू की लेंथ हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा कि हम अल्फा कोमा बीटा जो सर्कल पर सेंटर है उससे इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। नाउ जो सर्कल का सेंटर है उससे हम क्या करेंगे पॉइंट क्यू से मीट करवा देंगे और पॉइंट पी से भी मीट करवा देंगे। सपोज अल्फा कोमा बीटा से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो इस पी क्यू लाइन को पॉइंट एम पर मीट करता है। अब बच्चों यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि सेंटर से पॉइंट क्यू की डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सर्कल की रेडियस आर के। और ये भी क्या हो जाएगी, पॉइंट पी की डिस्टेंस भी सर्कल की रेडियस आर की ही इक्वल होगी। तो यहां से अगर हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें एक प्रॉपर्टी माइंड में होनी चाहिए कि जब हम सर्कल के सेंटर से इसकी किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो इसकी कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि यहां से क्या होगा हमारा पी एम इक्वल टू एम क्यू हो जाएगा। नाउ मैं क्या करता हूं, किसी भी एक लाइन को फाइंड आउट कर लेता हूं, या तो मैं पीएम को फाइंड आउट कर लेता हूं या एमक्यू को फाइंड आउट कर लेता हूं और उसका डबल मेरा क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्शन पीक्यू की लेंथ हो जाएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू सपोज एम क्यू लाइन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से एम क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसका हाइपोटेन्यूस हमारा इस सर्कल की रेडियस के इक्वल है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं क्या नाम दे देता हूं, सपोज ये मेरा सेंटर सी है तो यहां से हम लिख सकते हैं लेट सी एम इक्वल टू पी। सी एम जो परपेंडिकुलर लेंथ थी इस कोड पे, इसे मैंने पी से पी नाम दे दिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी लेंथ ऑफ पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्योंकि यहां से हमने ये पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि एम क्यू। तो इस तरह से हम सर्कल के लिए किसी भी लाइन का इंटरसेप्शन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हमारे क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पॉइंट ए और बी इस सर्कल के डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज है। गिवन दैट जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे -4, 3 एंड
जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे 12 कोमा -1। तो ए एंड बी आर एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर फॉर गिवन सर्कल। तो बच्चों जब भी हमें किसी सर्कल के लिए डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसकी सर्कल की इक्वेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सर्कल की इक्वेशन को हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस x1। सपोज इन्हें मैं अगर x1 y1 एंड x2 y2 नाम दूं तो हमारे सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाती है x माइनस x1 यानी कि x माइनस -4 इंटू y इंटू x माइनस x2 यानी कि x माइनस 12 प्लस y माइनस y1 यानी कि y माइनस 3 इंटू y माइनस -1 यानी कि y माइनस y2 इक्वल टू मेरा हो जाता है 0 के। इसे सिंप्लीफाई करते हुए जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारी सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 4 बन जाएगा। तो 4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x और ये हो जाएगा -12x। तो इससे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 12x मेरा क्या हो जाएगा माइनस का 8x और कांस्टेंट टर्म को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 48। सेकंड वाली इन दोनों टर्म में से अगर बात करें तो क्या होगा वाई स्क्वायर, यहां से होगा -3y और यहां से होगा प्लस का y तो ये हो जाएगा -2y और जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2y माइनस 51 इक्वल टू 0। ये हमारे गिवन सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जिसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज हमें प्रोवाइड की हुई है। नाउ यहां से हम इस सर्कल के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका सेंटर हमारा क्या हो जाएगा। यहां से हम इस सर्कल के लिए लिख सकते हैं कि इसका सेंटर हमारा हो जाएगा 4,1 और अगर इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस हमारी इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी कि 16 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस एफ स्क्वायर यानी कि 1 माइनस सी और सी की वैल्यू है -51। इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखें तो रेडियस हमारी इक्वल आ जाती है अंडर रूट ऑफ 68 के। अब बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं इस सर्कल के लिए 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कि हमारी सारी लाइंस पे इंटरसेप्शन की लेंथ क्या होगी। तो इस सर्कल के लिए बात करें तो इसका सेंटर तो हमारा क्या हो जाएगा सपोज ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर हमारा 4,1 आया है और इसकी रेडियस की बात करें तो ये है हमारी अंडर रूट ऑफ 68। नाउ मेरे ऑप्शन ए के लिए अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है y माइनस 3 इक्वल टू 0 लाइन। इस लाइन के लिए इंटरसेप्शन क्या हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते हैं इंटरसेप्ट लेंथ ये मेरी इक्वल हो जाएगी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 68 के इक्वल यानी कि 68 माइनस अब हमें क्या करना है 4,1 से इस y माइनस 3 इक्वल टू 0 लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से हम अगर परपेंडिकुलर को p नाम दिया है मैंने, p की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो क्या होगा 4,1 से y माइनस 3 पे परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x को 4 से और y को 1 से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर x का टर्म तो है नहीं, y को रिप्लेस कर देंगे 1 से तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट है नहीं यहाँ पर, x का टर्म ही नहीं है और y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल यानी कि p की वैल्यू मेरी इक्वल आ रही है मॉडुलस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा जो इंटरसेप्शन लेंथ है वो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 68 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 64
जो कि हमारा 8 के इक्वल आ जाएगा। तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। और ऑप्शंस में भी हमें क्या दिया हुआ है कि इस पे इंटरसेप्शन की लेंथ 16 के इक्वल है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ हमारे नेक्स्ट ऑप्शन बी पे हम मूव करते हैं। ऑप्शन बी में जो हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है वो है y+1 इक्वल टू 0 लाइन। इस लाइन के लिए भी हम इंटरसेप्शन लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से मेरी इंटरसेप्ट लेंथ ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर 68 माइनस पी स्क्वायर। पी की वैल्यू को हम इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा 1+1 इसका मॉडुलस यानी कि 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहां से भी इंटरसेप्शन लेंथ हमारी आ जाएगी 2 इंटू अंडर रूट 68 माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 4 विच इज इक्वल टू 16। और ऑप्शन बी में भी हमें 16 ही दिया हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन ए है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह से हम जो बचे हुए दो ऑप्शन है उन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी के लिए जो हमारे लाइन की इक्वेशन है x+4 इक्वल टू 0, लाइन इज x+4 इक्वल टू 0। अगर इस लाइन के लिए बात करें तो यहां से हमारी इंटरसेप्ट लेंथ ये इक्वल हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 68 माइनस पी स्क्वायर। जो पी स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर है सेंटर से इस लाइन पे, तो इसकी लेंथ हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, यहां से अगर पी की बात करें तो ये हो जाएगी हमारी सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे 4,1 है। तो ये हो जाएगा 4+4 इसका मॉडुलस अपॉन 1 यानी कि 8 के इक्वल। तो इंटरसेप्शन लेंथ हमारी हो जाएगी 2 अंडर रूट 68 माइनस पी स्क्वायर यानी कि 64 विच इज इक्वल टू 4। इसी तरह से लास्ट ऑप्शन हमारे ऑप्शन डी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी में हमें जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, लाइन इज x-12 इक्वल टू 0। तो यहां से हम इंटरसेप्शन लेंथ को फाइंड आउट करें तो क्या होगा, इंटरसेप्ट लेंथ इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 68 माइनस पी स्क्वायर, और यहां पर p की वैल्यू हमारी हो जाएगी मॉडुलस ऑफ 4-12/1 विच इज इक्वल टू 8। तो इंटरसेप्ट लेंथ हमारी हो जाएगी 2 अंडर रूट 68 माइनस 64 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये भी करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो हमारे फाइनल आंसर्स क्या हो जाएंगे, आवर फाइनल आंसर्स आर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी, यानी कि चारों ऑप्शंस हमारे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।